बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 19 है, जो कि एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल 16 और 17 से मुतल्लिक है। ये न्यूमेरिकल एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के हवाले से है। पहले न्यूमेरिकल नंबर 16, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज, यानी ये ऐसा केमिकल है जो कि गाड़ियों के रेडिएटर में डाला जाता है ताकि जो है वाटर को बॉयल ना होने दिया जाए गर्मियों में, और सर्दियों में पानी जमने ना पाए। इसमें जो कार्बन है वो 38.7% है, हाइड्रोजन 9.7% है और ऑक्सीजन 51.6% है। इसका मोलर मास बताया गया है। आमतौर पर जिन न्यूमेरिकल में मोलर मास बताया जाता है वहां पर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, लेकिन वो हमें कह रहा है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें, तो हम यहाँ पर सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। सोल्यूशन इसका स्टेप 1, हम परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन पहले ही गिवन है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन 38.7%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 9.7%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 51.6%, ये ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद मोल रेशियो या नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम हम मालूम करेंगे। ग्राम एटम मालूम करने के लिए जो परसेंटेज ऊपर दी हुई है एलिमेंट की, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 38.7 है, 12 से डिवाइड करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास है 3.225 मोल या ग्राम एटम आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 9.7 को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, 9.6235 मोल या ग्राम एटम आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 51.6% थी, और उसको 16 यानी कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन के जो है वो ग्राम एटम आ जाएंगे। उसके बाद एटॉमिक रेशियो में हम देखेंगे, जो ऊपर हमने ग्राम एटम मालूम किए हैं, इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 हैं, 3.225, इन तीनों वैल्यूज को हम 3.225 से डिवाइड कर देंगे। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम डिवाइड करेंगे, तो एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। जो 3.225 डिवाइडेड बाय 3.225, 9.623 डिवाइडेड बाय 3.225, 3.225 डिवाइडेड बाय 3.225, इससे हमें एटॉमिक रेशियो हासिल होगी 131, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप 4 है, जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। इससे पहले हम चेक करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एटॉमिक रेशियो जो है वो होल नंबर में है या नहीं। अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर में होगी, जैसे कि यहाँ पर है 131, तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला जो है कार्बन 1 C1H3O बनेगा, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि सीरोटिनन के हवाले से है। सीरोटिनन का मोलर मास 167 ग्राम पर मोल है। इज ए कंपाउंड दैट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन एंड मसल्स। ये ब्रेन, दिमाग और मसल के दरमियान जो नर्व इम्पल्सेस है वो कंडक्ट करता है, यानी कि ब्रेन से मैसेज लेके मसल की तरफ जाता है और मसल से ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर आता है। इट कंटेन्स 68.2% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन, 15.09% नाइट्रोजन, 9.08% ऑक्सीजन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि यहाँ पर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है और मोलर मास हमें यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला का पहला स्टेप परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। परसेंटेज कंपोजिशन पहले ही गिवन है। कार्बन की परसेंटेज 68.2%, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.8%, नाइट्रोजन की परसेंटेज 15.09% और ऑक्सीजन की परसेंटेज 9.08%। अब हम ग्राम एटम मालूम करेंगे स्टेप 2 में, या मोल मालूम करेंगे। मोल ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास 12 से डिवाइड कर देंगे, कार्बन के जो मोल ग्राम एटम आ जाएंगे। हाइड्रोजन के मोल ग्राम एटम, हाइड्रोजन की परसेंटेज को 6.86 और 1 से डिवाइड कर देंगे, 6.86 मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन 15.09 को 14 से डिवाइड कर देंगे, 1007 मोल आ जाएंगे, ग्राम एटम आ जाएंगे नाइट्रोजन के। और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास 9.08% है, उसको 16 से डिवाइड करेंगे, 0.567 मोल या ग्राम एटम आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट मोल कौन से हैं, सबसे कम वैल्यू मोल्स की कौन सी है। वो ऑक्सीजन की है हमारे सामने।
ऑक्सीजन की मोल 0.56% मोल है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इन चारों वैल्यूज को हम 0.567 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी, जो कि स्टेप 3 है। तो तमाम वैल्यूज को हमने 0.567 से डिवाइड कर दिया है, इससे हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ गई है। एटॉमिक रेशियो जो है वो कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 12 है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। स्टेप 4 में हम चेक करेंगे कि एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है या नहीं। अगर ये होल नंबर में है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, और ये चूंकि होल नंबर में है तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला होगा C10H12N2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने से पहले हम एम्पिरिकल फार्मूले का मास मालूम करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास दिया हुआ है 12 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कार्बन के एटम का मास, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 ये हाइड्रोजन के एटम का मास, और नाइट्रोजन के 2 एटम है तो 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन का हमारे पास एक एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, ये ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला मास 167 ग्राम पर मोल है, और जो मॉलिक्यूलर मास गिवन था न्यूमेरिकल में वो 167 ग्राम पर मोल है। अब हम n मालूम करेंगे। n रेशियो है मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास की, जो कि 176 डिवाइडेड बाई 176 1 के बराबर होगी। n 1 के बराबर है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये ऊपर दिया हुआ है, इसको हम n जो कि यहाँ पर 1 के बराबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं सेम है, C10H12N2O। तो ये सिलोटिन उनका यह मॉलिक्यूलर फार्मूला है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मुझे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।